बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 6 सितंबर 2023 बरोज़ बुध 21 सफ़र बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने आब ज़मज़म तक रसाई के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में इस्लाम के दो मुक़द्दस तरीन मकामात मस्जिद हरम और मस्जिद नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसमें नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जितने भी इबादत गुजार हैं उनको मशवरा दिया गया है कि वो आब ज़मज़म तक रसाई हासिल करने और पीने के दौरान जो जो गाइडलाइंस दी गई हैं उस पर अमल करें। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से जारी करदा जो रहनमा खतूत हैं उसमें परहेज़गारी की तलकीन करते हुए कहा गया कि साथी ज़ायरीन के साथ झगड़ा करने से गुरेज किया जाए और बुज़ुर्गों को बाबरकत पानी तक रसाई में तरजीह दी जाए। आब ज़मज़म पीने के बाद डिस्पोजेबल गिलास मखसूस जगहों पर ठिकाने लगाएं और जगह को साफ़ रखने में मदद के लिए फ़र्श पर पानी ना गिरने दें। बताया गया है कि दो मुक़द्दस मकामात मक्का मुकर्रमा के अज़ीमुश्शान मस्जिद हरम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आब ज़मज़म के जो है वो जरासीम से पाक जो कंटेनर्स हैं वो फराहम किए जाते हैं। आब ज़मज़म ख़ास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम मुसलमानों में मकबूल है जो घर वापसी के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफे के तौर पर पेश करने के लिए पानी की बोतलें खरीदते हैं। उम्रा अदा करने के बाद रवाना होने वाले ज़ायरीन नुस्क एप्लीकेशन के ज़रिए ज़मज़म की बोतलें भी बुक करके हासिल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उम्रा सीज़न जो है नए इस्लामी हिजरी साल के आगाज़ पर हज के इख्तिताम के बाद जो शुरू हुआ, वो मुसलमान जो माली तौर पर हज की इस्तात नहीं रखते थे वो अब उम्रा के लिए जो है वो सऊदी अरब में पहुँच रहे हैं। मक्का मुकर्रमा के हस्पताल में 7 साला बच्चे की नाक में फंसा सिक्का निकाल लिया गया। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में हिरा जनरल अस्पताल के तिबी अमले ने 7 साला बच्चे की नाक से सिक्का निकाल कर उसे मुश्किल से बचा लिया। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक एक बच्चे को इमरजेंसी वार्ड लाया गया। उसके एक्सरे किए तो पता चला कि उसकी नाक में कोई चीज़ अटकी हुई है। मेडिकल टीम ने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए कई कोशिशें की। बादशाह ऑपरेशन के बाद उसकी नाक में फंसा सिक्का निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। ये तमाम कार्रवाई 20 मिनट में मुकम्मल होगी। बच्चे को हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। सऊदी अरब का तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल योमिया कटौती में मज़ीद 3 माह की तोसी का ऐलान। सऊदी अरब खाम तेल की अपनी योमिया पैदावार में जारी रज़ाकाराना कटौती में मज़ीद 3 माह के लिए दिसंबर के आखिर तक तोसी करेगा। सऊदी अरब के वज़ारत तवानाई के एक सरकारी ज़रिए ने मंगल के दिन बताया कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में सऊदी अरब की खाम तेल की पैदावार तकरीबन 90 लाख बैरल योमिया होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी। सऊदी फुटबॉल क्लब एशियाई चैम्पियन लीग खेलने ईरान जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, करीम बेंज़ेमा और उनके सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब इस सीज़न में एशियाई चैम्पियंस लीग के मैच खेलने के लिए ईरान जाएंगे। AFC ने सऊदी अरब और ईरान की फ़ुटबॉल फेडरेशन के दरमियान इस सिलसिले में संग मील की अहमियत के हामिल मुआहदे की तारीफ़ की है। इसके तहत दोनों मुल्कों की टीमें कोई गैर जानबदार मैदान तलाश करने की बजाय अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मैचों में एक दूसरे की मेज़बानी कर सकती हैं। एक्सपो 2030 की मेज़बानी जमहूरिया मलावी ने भी सऊदी अरब की हमायत कर दी। सऊदी अरब के मशीर ऐवान शाही अहमद कतान ने जमहूरिया मलावी के सदर से ऐवान सदारत में मुलाकात की। अहमद कतान ने जमहूरिया मलावी के सदर को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन के इस्तेहकाम के हवाले से शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ का ज़ुबानी पैगाम दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मुलाकात में मलावी के सदर ने कहा कि एक्सपो 20 की जो 30 है उसकी रियाद में मेज़बानी से मुतल्लिक सऊदी अरब की दरख्वास्त की मुकम्मल तौर पर हमायत करते हैं। मालदीव की लग्जरी एयरलाइन का रियाद, म्यूनिख और ज़्यूरिख के लिए सर्विस का ऐलान। मालदीव की लग्जरी फ़ज़ाई सर्विस जो है बियॉन्ड एयरलाइन ने माले से अपनी परवाज़ों का सिलसिला सऊदी अरब के दारकूमत रियाद, म्यूनिख और ज़्यूरिख के लिए शुरू करने का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक लग्जरी एयरलाइंस ने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ऐलान किया है कि जो बियॉन्ड की पहली परवाज़ है वो 9 नवंबर को रियाद से मालदीव के लिए रवाना होगी, जबकि म्यूनिख और ज़्यूरिख के लिए 15 और 17 नवंबर से परवाज़ें शुरू होंगी। बियॉन्ड की जो चीफ़ कमर्शियल ऑफिसर हैं साशा फेवरहर्ड ने बताया कि रियाद, म्यूनिख और ज़्यूरिख के लिए फ़्लाइट के आगाज़ का ऐलान करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा, मालदीव के खूबसूरत तफरीही मंजिल के मुसाफिर एयरलाइन के प्रीमियम तजर्बे से खुशगवार हैरत के साथ लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। एयरलाइन की टीम मुसाफिरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए फ़ज़ाई सर्विस के आगाज़ की तैयारी के आखिरी मराहिल में है और उम्दा सहूलियात फ़राहम करने के लिए भरपूर मेहनत कर रही है।
सऊदी वजारत तजारत ने 63 हुंडई टक्सन गाड़ियों को वापस मंगवाने का ऐलान किया। जो 2023-24 मॉडल के जो पीछे वाली इलेक्ट्रिक मोटर है, जो विंडो मोटर है, उसमें ख़राबी की वजह से ये विंडो सेंसर की ख़राबी का बायस बन सकता है और चोट लगने का ख़तरा बढ़ सकता है। वजारत ने गाड़ियों के JSS नंबर की शमूलियत की तस्दीक करने को कहा और बिला मुआवजा मरम्मत के लिए कंपनी से रब्ता करने के लिए भी कहा। नेशनल सेंटर ने जो है रियाद में बाबून क्लिप वायरल होने के बाद वाइल्ड लाइफ ने कहा कि हम सूरत हाल से निपटने और उसको काबू करने के लिए काम कर रही हैं। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने तस्दीक की है कि रियाद में पाए जाने वाले बंदर गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का नतीजा हैं और उनका कहना था कि हम इसका जो है बंदोबस्त कर रहे हैं। मरकज़ ने कहा कि वायरल होने वाले वीडियो क्लिप जिसमें रियाद शहर के एक मोहल्ले में बाबून नज़र आता है, मरकज़ वजाहत करता है कि मरकज़ की फील्ड टीमें सूरत हाल से निपटने और जानवर पर काबू पाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बगैर लाइसेंस के जंगली जानवरों को बेचना या हासिल करना मना है क्योंकि ये माहौलियाती निज़ाम की खिलाफ वर्जी है। इस किस्म की किसी भी सरगर्मी की इत्तला के लिए 1991 पर कॉल करें। 4,500 से ज़्यादा मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियां सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट के शोबे में काम कर रही हैं। 2016 में अपने क़याम के बाद से जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 4,500 से ज़्यादा लाइसेंस इशू किए हैं। 100 से ज़्यादा शहरों में इस शोबे से मुतल्लिक जो तफरीही शोबे हैं सरगर्मियों को नाफज करने के लिए, और इनमें जो 1,206 तकरीबात के इनेकाद भी शामिल हैं। तफरीही शोबा जो है इनमें अपने मुख्तलिफ शोबों में इदारों के कारोबार का इश्तराक करता है क्योंकि तफरीही मराकज़ के मैदान में काम करने वाले 257 इदारों के अलावा 1579 रेस्टोरेंट और कैफ़े और लाइव परफॉर्मेंसेस करने के लिए भी लाइसेंस दिए गए हैं। स्कूल के दरवाज़ों के सामने वालिदैन का रश एक मुस्तकिल मसला है और माहिरीन क्या हल पेश करते हैं। तकरीबन हर स्कूल उस वक़्त खाली होता है और जब मर्द और ख़वातीन तालिब इल्म जो है वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उसमें शदीद जो रश है वो गाड़ियों की भीड़ और अफरा तफरी जो है वो नज़र आती है, जो कि पूरे हफ्ते जारी रहती है। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं, जो उनके वालिदैन उनको लेने के लिए आते हैं, वहाँ पर रश देखा गया। ट्विटर अकाउंट पर जो है इस रश के बारे में लोगों ने कई हल शेयर जो है माहिरीन ने भी पेश किए हैं। उनका कहना है कि जो इसमें औकात है उसमें सड़कों के अलावा पार्किंग की सूरत में जो ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ वो भी नज़र आती हैं। उनका कहना था कि स्मार्ट डिवाइसेस, स्टोर में पाई जाने वाली एप्लीकेशन और स्कूल में स्क्रीन के ज़रिए जो है नुमाइंदगी करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और जब पेरेंट्स या सरपरस्त आता है तो तालिब इल्म का नाम ज़ाहिर हो और वो दरवाजे से बाहर निकल कर आ जाए, तो इस तरह से जो रश है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। 10 लाख रियाल से ज़्यादा के इनामात के साथ सिटीस्केप इंटरनेशनल जो है अगले इतवार को शुरू हो रहा है। किंगडम सिटीस्केप बैनुल-अक़वामी नुमाइश की मेज़बानी कर रही है, जो वज़ारत बल्दियात, देही अमूर और हाउसिंग के ज़ेरे एहतमाम और तहालिफ कंपनी के ज़ेरे एहतमाम मुस्तक़बिल की रहाइश के तामीर के उन्वान से 10 से 13 सितंबर 2023 के दौरान मुनक़्क़द की जाएगी, जो कि रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम में नुमाइश और एग्ज़िबिशन और कन्वेंशन सेंटर में। सिटीस्केप इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एग्ज़िबिशन है, जिसमें 170 से ज़्यादा मुल्क शिरकत करते हैं और 21 ममालिक के नुमाइश कुनंदगान की शिरकत के साथ इस मखसूस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की नुमाइश है। इसमें एक ही छत के नीचे विजन 2030 के मंसूबे शामिल हैं। इसमें घर खरीदने के ख्वाहिशमंद लोग, सरमायाकार, रियल एस्टेट डेवलपर्स, इंजीनियर, डिज़ाइनर्स और रियल इन्वेस्टमेंट फ़ंड, इंश्योरेंस कंपनियों के अलावा रियल एस्टेट के मालिकान और इस सेक्टर में दिलचस्पी रखने वाले लोग शिरकत करते हैं। सऊदी अरब 2 से 5 साल में पाकिस्तान में 25 और जो अरब डॉलर तक सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान के केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक, उन्होंने कहा सऊदी अरब आइंदा 2 से 5 साल के दौरान पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 25 अरब डॉलर तक सरमायाकारी करेगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के हक़ाइक़ पर मबनी गैर रवायती हल तलाश करने के लिए कोशिशें कर रही है। आम इंतखाबात आइन के मुताबिक जल्द कराने के लिए हर मुमकिन जो है वो मुआवन फराहम करेंगे। सऊदी अरब ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के लिए ज़रई खुद कफ़ालत की जानब रवां। सऊदी अरब का तकरीबन 90% हिस्सा जो है इलाका ज़्यादातर सहराई है और काश्तकारी के लिए मौजूद नहीं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में मुकामी फसलों की पैदावार बढ़ाने और खाने पीने की दरामद शुदा अशिया पर इन्हिसार को कम करने के लिए ज़रई सफ़र की जानब बढ़ रहा है। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी बराह शुमारियात की एग्रीकल्चर पब्लिकेशंस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब ने खजूर, ताज़ा दूध की मसनूआत और अंडों की पैदावार में मुकम्मल खुद कफ़ालत हासिल कर ली है।
हम बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 80 रुपये 76 पैसे, एसटीसी पे दे रहा है 80 रुपये 71 पैसे, तहवील अटाजी दे रहा है 80 रुपये 68 पैसे और वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 81 रुपये 6 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 80 रुपये 70 पैसे और टेली मनी दे रहा है 80 रुपये और 84 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 70 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 67 पैसे, तहवील अटाजी 21 रुपये 66 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 66 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।